मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेथड ऑफ चार्जिंग। कल हमने चार्जेस के बारे में बात की थी, आज चार्जिंग के बारे में बात करते हैं कि चार्जिंग कैसे की जाती है, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे लाया जाता है। प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊँगा। इसके दो तरीके होते हैं, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। पहले कंडक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है कंडक्शन? ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। जब हम किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो यदि चार्ज ट्रांसफर हो जाता है तो इस वाले मेथड को हम चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? इसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आता है कि जब हम कभी ड्राई हेयर में कॉम्ब करते हैं, अगर बाल सूखे हैं तो यदि हम उनमें कॉम्ब करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि कॉम्ब की ओर बाल अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? कॉम्ब की ओर बाल अट्रैक्ट होते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जब हम कॉम्ब को बाल के साथ रब करते हैं, यानी बाल सही करते हैं, बाल बनाते हैं, जब हम कॉम्ब से बाल को सही करते हैं तो उस दौरान चार्ज ट्रांसफर होता है कॉम्ब टू बाल में। बाल का जो मटेरियल है उसमें चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो एक एग्जांपल मेरे समझ में यहाँ ये आता है, रबिंग ऑफ कॉम्ब विद ड्राई हेयर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, व्हेन वी रब a rod of ebonite on the skin of cat, then there will be the same phenomena of attraction. There will be attraction between that rod and the skin of the cat. यदि मैं एक ebonite की छड़ को बिल्ली जो होता है, कैट जो होता है, उसकी स्किन के साथ रब करता हूँ, समझना, एक स्पेशल टाइप का कैनवास भी आप यूज़ कर सकते हो। कैनवास पे भी अगर मैं स्पेशल टाइप के कैनवास पर अगर मैं एबोनाइट की छड़ को रब करता हूं तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी एबोनाइट की छड़ हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और दूसरे वाला जो बॉडी है, कंपोनेंट है, वो निगेटिवली चार्ज हो जाए। तो उनके बीच भी चार्ज का ट्रांसफर होता है ड्यू टू दिस रबिंग। इन दोनों ही एग्जाम्पल में आप दोनों डिफरेंट बॉडी को कॉन्टैक्ट में ला रहे हो, जिससे कि चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और कहाँ से कहाँ चार्ज आएगा ये नेचर पर डिपेंड करता है। किसके नेचर पे? वो पदार्थ क्या है जिसको आप कांटेक्ट में ला रहे हो। तो दूसरा एग्जांपल यहां समझ में आता है, रबिंग ऑफ रॉड ऑफ एबोनाइट विद द स्किन ऑफ कैट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। क्लियर? दूसरा, अब मैं दूसरे वाले के बारे में बात करूंगा, इंडक्शन। इंडक्शन के बारे में बात करूंगा। ये थियोरेटिकल चीजें चल रही हैं अभी, सिर्फ आप समझते जाए। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं आता है, कंडक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अर्थिंग वाले कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें ये रिलेटेड होता है कंडक्शन, मतलब आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है इंडक्शन, ये बहुत ज़्यादा फिनोमेना में रोल प्ले करता है इंडक्शन। ये कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस में ही रोल प्ले करता है कंडक्शन। तो इंडक्शन की अब मैं बात करने जा रहा हूँ। इंडक्शन के थ्रू कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। देखो क्या करता हूँ मैं, यहाँ एक रोड बॉल ले लेता हूँ, मेटल की बॉल है, मेटल। अब इसके पास क्या करता हूं मैं, अभी ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। इंडक्शन समझने के लिए आपको मेटल समझना पड़ेगा कि मेटल क्या होता है, मेटल की स्ट्रक्चर क्या होती है, आपको ये समझनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, मेटल क्या होता है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड,
पढ़ते हो ना आप, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इसी टाइप का एक बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड, इसी टाइप का एक बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड। वहां भी मेटेलिक बॉन्ड को समझने के लिए भी मेटल की स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। क्रिस्टल जो लैटिस होती है, मेटल की जो लैटिस होती है वो किस तरीके से अरेंज्ड होती है, वहाँ एटम्स और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं मेटलिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो वो चीज़ अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो मेटल की स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर है। वही चीज़ मैं यहाँ दोबारा बताने जा रहा हूँ आपको। मेटल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, मेटल एक पीरियोडिक टेबल में समूह है जिसको मेटेलिक समूह, मेटेलिक एक नाम होता है उसका, मेटलॉइड्स होता है उसका नाम, क्लियर। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में 1 2 3 होते हैं आउटर शेल में, समझ में बात। तो वहां से ही मैं रिलेट कर रहा हूं। यहां क्या होता है कि मेटल की क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे कि वो उसकी लैटिस में घूम सकते हैं फ्रीली। एटम एडजस्टेड होते हैं, फिक्स होते हैं, एटम एक पोजीशन के बाद वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी फिक्स है, उनकी मीन पोजीशन फिक्स है। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसकी बॉडी के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, मेटल की बॉडी के अंदर कहीं भी क्लाउड की फॉर्म में घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उनको इसलिए बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हम इन्फिनाइट मान के चलते हैं, क्लियर। इस चैप्टर में मैं इन्फिनाइट मान के चलूंगा। फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही जो मेटल होते हैं उनको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है और ये सेमीकंडक्टर है। मतलब ये कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ये बेसिस भी फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही किया जाता है, ये क्लासिफिकेशन भी ऐसे ही किया जाता है, क्लियर। तो आप सुने मेरी बात, जैसे कि मैंने बोला ये मेटल है तो इसके अंदर इसका मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो घूम सकते हैं फ्रीली इसकी क्रिस्टल लैटिस में। तो जैसे ही यहां कोई मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आता हूं, यहाँ कोई मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यानी कोई रोड है वो इसके पास लेके आता हूँ, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस साइड में आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज इसके करीब ला रहा हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव क्यों आ जाएगा इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इधर, क्लियर। जैसे ही आप इसके पास लेके आओगे तो ऐसा होगा। अब मैं ये कहूंगा कि इसमें इंडक्शन हो चुका है, इस प्रोसेस को ही इंडक्शन बोला जाता है, समझे ना। इसमें पोलैरिटी जनरेट हो चुकी है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आए हो। हमेशा ये मेटल में ही होगा, मेटल में यानी कंडक्टिंग मटेरियल में ही ऐसा होगा। मेटल बोले तो कंडक्टिंग मटेरियल में ही हमेशा ऐसा होगा, क्या, इंडक्शन होगा। इंडक्शन क्या है कि जैसे ही आप पॉजिटिव लेके आओ चाहे निगेटिव लेके आओ इसके पास, इसमें 2 पोल बन जाएंगे, इसमें पोलैरिटी आ जाएगी। एक एंड, जैसे ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, क्लियर। तो अब यदि आप इसको यहां से हटा लेते हो, ये फिर से डिस्ट्रीब्यूट गायब हो जाएगा, इंडक्शन फिर से गायब हो जाएगा। अभी भी ये न्यूट्रल है, जितना इस पे इधर निगेटिव है उतना इस पे इधर पॉजिटिव है, तो नेट कितना है, 0। पहले भी ये न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। आई बात समझ में, क्लियर। तो अगर मैं इस रोड को यहां से हटा लेता हूं तो फिर से ये चार्ज गायब हो जाएगा, इंडक्शन गायब हो जाएगा, ये फिर भी न्यूट्रल है, इस स्टेट में भी न्यूट्रल है और पहले भी न्यूट्रल था। अब मैं क्या करता हूं, इसको इधर से अर्थ के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अर्थ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करता है कि वो कभी भी जिसके साथ भी उसको जोड़ा जाएगा उसका चार्ज अपने पास ले लेगा। क्या बोला मैंने, अर्थ एक ऐसी वस्तु की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इससे आगे कैपेसिटर में भी, कि अगर इसको किसी के साथ जोड़ा जाता है, किसी भी बॉडी के साथ जोड़ा जाता है, तो उसका ये पोटेंशियल 0 बना देता है। और पोटेंशियल 0, क्योंकि अब मैं पोटेंशियल वर्ड यूज कर रहा हूं, समझे। पोटेंशियल आपको नहीं पता क्या होता है तो मुझे पोटेंशियल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, तो मैं दूसरे शब्दों में ये चीज बोलता हूं। जैसे ही मैं अर्थ को इसके साथ अटैच करूंगा और ये बॉडी यहां आइसोलेटेड है, तो जब कभी भी अर्थ को किसी आइसोलेटेड बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो उस आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज अर्थ अपनी ओर खींच लेती है, फ्री चार्ज अपनी ओर खींच लेती है। समझ में आया क्या बोला मैंने,
उस आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर यदि चार्ज है और वो फ्री है तो उसको अर्थ खींच लेती है, पूरे के पूरे चार्ज को, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अपने पास उसको बुला लेती है कंप्लीटली चार्ज को। अब देखो ये नेगेटिव, ये जो है ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसने बॉन्ड किए हैं, अपने साथ पकड़े हुए हैं, उसने एक फील्ड के तहत उनको जकड़ा हुआ है, बॉन्ड है वो इधर आने के लिए, तभी तो वो पूरी बॉडी से यहां है। ये पॉजिटिव चार्ज आप फ्री मान सकते हो, ये दूसरे एंड पर है। तो जैसे ही आप ये स्विच को क्लोज करोगे, ये स्विच है, पहले ये ओपन था स्विच, जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे ये पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू होते हुए अर्थ में चला जाएगा। आई बात समझ में? ये पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू होते हुए अर्थ में चला जाएगा। क्लियर? अब आप क्या करो, इस स्विच को यहां से हटा देते हैं, मतलब ये स्विच ओपन कर देते हैं। मैंने स्विच को यहां से ओपन कर दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज आपको यहां नहीं दिखाई देगा, यहां ये पॉजिटिव चार्ज अब नहीं दिखाई देगा आपको। क्लियर? अब ये रोड में यहां से पीछे लेके चला जाता हूं, रोड हटा देता हूं, तो ये नेगेटिव चार्ज अब यूनिफॉर्मली इसके ऊपर फैल जाएगा ऐसे। तो पहले ये क्या था? पहले ये क्या था? न्यूट्रल। अब ये क्या है? निगेटिवली चार्ज्ड। क्या है ये? निगेटिवली चार्ज्ड। कैसे हुआ ये निगेटिवली चार्ज्ड? अब इस प्रक्रिया को हम समझते हैं। देखो वो स्टेट याद करो कि जब ये रोड यहां थी, पॉजिटिव चार्ज यहां था, इलेक्ट्रॉन्स यहां एक्यूमुलेटेड थे और यहां पॉजिटिव चार्ज था, और मैंने जैसे ही इसको कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है, मैंने बोला कि इस वायर के थ्रू किस में चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होता है, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे। और प्रोटॉन मैंने बोला था आपको, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो बहुत मुश्किल चीज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू अर्थ में जाने का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यहां अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए वायर के थ्रू, और वो यहां इतने आए जितना ये पॉजिटिव चार्ज था, जिससे कि अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से गायब हो गया। जितना भी पॉजिटिव चार्ज था उतना ही अर्थ से नेगेटिव चार्ज वायर के थ्रू आया, जिससे कि अब यहां कुछ भी नहीं दिखाई देगा। रियलिटी में ये हुआ है, जिसको मैं पहले क्या बोल रहा था कि पॉजिटिव चार्ज वायर के थ्रू अर्थ में चला गया। हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन आए हैं उस पॉजिटिव चार्ज को गायब करने के लिए। बात एक ही है, आपको रियलिटी समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन आए हैं अर्थ से वायर के थ्रू उस पॉजिटिव चार्ज को गायब करने के लिए। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन आए हैं इसके पास, बॉडी के पास। इसलिए मैं क्या करता हूं कि यदि अब यहां से रोड हटा ली जाए और ये कनेक्शन भी हटा लिया जाए, ये रोड हटा ली जाती है, यहां से कनेक्शन हटा लिए जाते हैं। पहले कनेक्शन हटाने हैं, ध्यान रखना, पहले कनेक्शन हटाने हैं, पहले ये स्विच ऑन करना है, फिर रोड हटानी है। ऐसा नहीं है कि पहले रोड हटाइए और फिर स्विच ऑन कर रहे हो आप, फिर से न्यूट्रल हो जाएगी बॉडी, ये निगेटिव चार्ज भी चला जाएगा अर्थ में। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? तो पहले आप क्या करोगे? स्विच ओपन करोगे, फिर रोड हटाओगे, तो फिर यहां क्या रहेगा? ये नेगेटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में एक्यूमुलेटेड थे, अब वो यूनिफॉर्मली इस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और मैं कहूंगा कि अब ये निगेटिवली चार्ज्ड हो गई है बॉडी। तो ये तरीका होगा निगेटिवली चार्ज करने का। सेम इसी तरीके से आप इसको पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हो। क्लियर? मैं एक नेगेटिव रोड लेके आता हूँ जिससे कि यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फिर उस वाले एंड को मैं अर्थ से कनेक्ट कर देता हूँ, वो इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे। क्लियर? अब मैं यहाँ से स्विच ओपन कर दूंगा, रोड पीछे हटा लूंगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी। तो ये तरीके हैं इंडक्शन के थ्रू और कंडक्शन के थ्रू किसी बॉडी को चार्ज करने के। क्लियर?